महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए 20 नवंबर को मतदान हुआ था और उसके 3 दिन बाद यानी 23 नवंबर को वहां इस चुनाव के परिणाम आ गए। चुनाव आयोग द्वारा घोषित चुनाव परिणाम में भले ही पूर्ण बहुमत मिला महायुति गठबंधन को, लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री बनने की होड़ को लेकर ऐसी स्थिति महायुति के अंदर उत्पन्न हो गई जैसे जीत कर भी अब हार तय लगने लगा था। वस्तुतः जिस एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में महायुति गठबंधन ने महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव लड़ा था, वे एक मुख्यमंत्री बनने पर अपने हाव भाव से अड़े हुए थे। हालांकि जब कुछ दबाव पड़ा तो उन्होंने सामने आकर यह तो कह दिया कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को, जो एनडीए के कर्ता धर्ता माने जा रहे हैं, उनको यह अधिकार दे दिया है कि वे जिन्हें भी चाहेंगे उसे मुख्यमंत्री बना देंगे और एकनाथ शिंदे और उनकी पार्टी शिवसेना दोनों ही इस चीज को मानेगी। लेकिन व्यवहार में ऐसा दिखा नहीं। यहाँ तक कि दिल्ली में अमित शाह के साथ बैठक कर लौटने के बाद एकाएक एकनाथ शिंदे अपने गृहनगर सतारा चले गए और फिर बिना मीटिंग किए ही वहाँ बीमार पड़ गए। तो कुल मिलाकर स्थितियाँ ऐसी बन रही थी, इधर शिवसेना के समर्थक अलग अलग तरह के बयान दे रहे थे। कुल मिला जुलाकर यही लग रहा था कि एकनाथ शिंदे जल्दी मानने वाले नहीं हैं। हालांकि अजित पवार एनसीपी के तरफ से उन्होंने पहले ही अपने घुटने टेक दिए थे देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने के पक्ष में। हालांकि जब एकनाथ शिंदे को इस प्रकार से इतराते देखा तो एनसीपी के अजित पवार के समर्थक भी यह कहने लगे कि उन्हें मंत्रिमंडल में कम सीट क्यों मिलेगा, भले ही उनका सीट विधायकों के जीतने की संख्या कम हो, लेकिन स्ट्राइक रेट उनका भी ज़्यादा है शिवसेना से, लिहाजा कम से कम बराबरी का मंत्रिमंडल में स्थान तो जरूर मिलना चाहिए। यह बात दिगर है कि इसके बाद स्थिति को भांपते हुए एकनाथ शिंदे ने भी अब अपने हथियार देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने के रूप में डाल दिए हैं और अजित पवार ने तो पहले ही इसके लिए हामी भर दी है और अब 5 दिसंबर को तयशुदा कार्यक्रम के अनुसार महायुति गठबंधन की देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार बन जाएगी और इसमें 2 उप मुख्यमंत्री होंगे पहले ही की तरह। हालांकि दोनों मुख्यमंत्री में से एक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अलग होंगे और अजित पवार तो पहले भी उप मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री का पद देवेंद्र फडणवीस संभालेंगे। हालांकि देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने की अभी कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन अंदर खाने से छनकर आने वाली खबरों के अनुसार अब महायुति गठबंधन में मुख्यमंत्री पद का झमेला लगभग समाप्त हो चुका है और महायुति के सभी घटक दल देवेंद्र फडणवीस के महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री बनने की बात पर एकमत हो गए हैं। अब 5 दिसंबर को मुंबई के आज़ाद मैदान में देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री और एकनाथ शिंदे और अजित पवार उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता के हवाले से कहा गया है कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, जबकि शिंदे और एनसीपी नेता अजित पवार इस भव्य समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। फडणवीस और शिंदे के बीच बैठक करीब 30 मिनट तक चली थी, जिसके बाद एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री बनाने के लिए राजी हो गए। वहीं शिवसेना के एक अन्य नेता ने बताया कि दोनों नेताओं के बीच शपथ ग्रहण को लेकर चर्चा हुई। विभागों के बंटवारे के तुरंत बाद फडणवीस, शिंदे और अजित पवार राजभवन जाएंगे। यहाँ वे राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। इस बीच मंगलवार देर शाम केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी मुंबई पहुंच चुके हैं। ये दोनों बीजेपी विधायक दल की बैठक के लिए 2 केंद्रीय पर्यवेक्षक हैं। आज इनकी बीजेपी विधायक दल के बैठक इस समय चल रही है। मीडिया सूत्रों से प्राप्त खबर के अनुसार एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम पद के लिए राजी हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार में बीजेपी के पास 20 से ज़्यादा मंत्रालय होने की बात सामने आ रही है,
गृह मंत्रालय भी बीजेपी के पास ही रहेगा। वहीं शिवसेना के हिस्से 10 से 12 विभाग आ सकते हैं, जबकि एनसीपी अजित पवार के 10 मंत्री हो सकते हैं। खबर है कि शपथ ग्रहण के बाद मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा।